आज की रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी अपने बच्चों को मोमोज खाने से मना नहीं करेंगे। उनको जितना ज़्यादा हो सकेगा ना आप घर पे बना बना के रेगुलरली खिलाएंगे उसको। तो एक बार इस तरह से मोमोज ट्राई कीजिए, फिर आप भी इसके फैन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने पालक ले ली है। पालक आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है ना उसके हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने लगभग एक गड्डी के करीब पालक ली है क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा आटा साना था। अब इसको मैंने एक मिक्सी के जार में डाल करके और एक रफली चॉप इस तरह से चाकू से करके तब डाल करके पीसेंगे। ये प्रोसीजर जो है ना कि चाकू से काटना पालक को, ये इसलिए किया जाता है कि हमारे जो पालक है ना वो फटाफट और आसानी से पिस जाती है। वैसे आप पूरी तरह से भी पालक को डाल के पीस लेंगे ना तो आसानी से पिस जाएगी। अब थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ती डाली इसमें और एक हरी मिर्च डाली है। ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो फिर ये तीखी हो जाएगी तो आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करेंगे। तो बस इसी तरह से इसको डाल करके इसको पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डालिएगा और फिर इसको बिल्कुल फाइन पीस करके तैयार करना है। थोड़े भी इसमें पालक के चंक्स नहीं होने चाहिए। अब इस तरह से हमने फटाफट पालक पीस लिया। अब जितनी क्वांटिटी में आपको मोमोज बनाने हैं ना उतनी क्वांटिटी में हमने आटा ले लिया है। मैंने ये लगभग 1.5 कटोरी के करीब आटा लिया है और ये गेहूं का आटे से मैं बना रही हूँ। बिल्कुल हेल्दी बना रही हूँ। आप इसके जगह मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज हेल्दी से हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए आटे का इस्तेमाल किया है। अब उसमें बस मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारी फिलिंग में भी नमक रहेगा, तो इसलिए मैंने जो आटे में नमक डाला है वो बिल्कुल उसी के हिसाब से डाला है। अब इसमें से जो हमने पालक पीस के रखा है ना, बस उसी पालक के पानी को हम इसमें डालते जाएंगे और अपने आटे को गूंथते जाएंगे। बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा पानी मत यूज कीजिएगा। जितना आपके पास पालक का बैटर है ना, पानी है, बस उसी से अपने आटे को गूंथ के तैयार करना है। और ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा सख्त गूंथ के तैयार कीजिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट मत बनाइएगा। हल्का हल्का इसको टाइट रखिएगा। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग के लिए मैंने नॉर्मली ज्यादा सब्जी का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और हरी मिर्च को लिया है। अब इसको एक चॉपर में मैंने डाल करके और फिर फाइन चॉप कर लिया है। आप बारीक बारीक काट के भी तैयार कर सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी तैयार कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो प्रोसीजर अपना लीजिएगा। तो मैंने चॉपर में बारीक बारीक अपनी सब्जियों को डाल करके और इनको अच्छा फाइन ग्रेट करके तैयार कर लिया है। ये मेरे को इजी लगता है प्रोसीजर, इसलिए मैंने ये प्रोसीजर किया है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने फटाफट गाजर को काट लिया। फिर इसी चॉपर में मैंने अपने प्याज और हरी मिर्च को भी डाल करके चॉप कर लिया और फिर अपनी पत्ता गोभी को भी चॉप कर लिया। तो बहुत इजीली और अपना 2 मिनट से 3 मिनट में हमारी ये फटाफट सब्जियां चॉप होकर तैयार हो जाती है। अब मैंने जो ये प्रोसीजर किया है इसको हल्का सा सॉटे किया है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप सब्जियों को कच्चा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इस तरह से सॉटे मत कीजिएगा। आप इसको कच्चा भी फिलिंग में भर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कच्चा खाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का सॉटे कर लिया। तो पहले मैंने हल्का सा हरी मिर्च और प्याज को सॉटे कर लिया। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा। अब उसके बाद हम अपने बाकी सब्जियों को भी डाल करके इसमें अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो गैस की फ्लेम होगी ना वो बिल्कुल हाई रखिएगा, कम मत कीजिएगा। अगर आपने कम कर दिया ना तो आपकी सब्जियां पानी छोड़ देंगी, फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा पकाने में। हमको इसको पकाना नहीं है, हल्का से इसका कच्चापन का स्वाद हटाना है। अब इसमें आप अपनी मनपसंद के सारे मसाले डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग होता है ना, ऑरिगानो, वो डाला है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च का पाउडर। फिर स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिएगा। नमक का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमने ऊपर की जो आटा साना है उसमें भी डाला है नमक, तो अपनी सब्जियों में उसी हिसाब से नमक डालिएगा। अब यहाँ पे आप अपने देसी मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। अब देखिए ये मैंने हमेशा बना के जो मैं रखती हूँ, आपको पहले भी बताया मैंने कि पिज्जा की जो सॉस आती है ना, मैं उसको हमेशा घर पे बना के रखती हूँ। उसमें से मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सॉस जरूर डालिएगा। अब लास्ट में मैंने क्या किया, उतारने से पहले ये मेरा सुबह दूध फट गया था तो मैंने फटाफट उसी से थोड़ी सी पनीर बना कर रखी थी। उस पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके और फिर उसको भी इसमें डाल दिया है। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास पनीर हो ना तो प्लीज जरूर डालिएगा। इसकी स्टफिंग में पनीर इतनी टेस्टी लगती है ना, क्योंकि हमने ऊपर पालक का जो बैटर डाला है ना आटे में, उसके कारण ये पनीर से और ज्यादा स्वाद इसका एनहेंस हो जाता है। तो मैंने पनीर को अपने स्टफिंग में डाल करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और तब हम नीचे उतार लेंगे। अब ज्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि पनीर को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है।
लास्ट में थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा। अब हम इसको नीचे उतार करके और दूसरे प्लेट में या किसी बर्तन में डाल करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अपने उसी बर्तन में मत छोड़िएगा, नहीं तो ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके और फिर ठंडा करना है, क्योंकि हम जब स्टफिंग भरेंगे ना तो हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अब देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब चलिए हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बस इसी तरह का आटा हमको चाहिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हमारा आटा थोड़ा सा टाइट रखिएगा कि बनाने तक ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब अपने आटे में से एक बड़ी सी लोई ले लेते हैं। तो आप या तो चकले बेलने पे भी बना सकते हैं या नॉर्मल अपने प्लेटफॉर्म पे भी बेल के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा करके तब अपनी रोटी को बेलिएगा। रोटी को बेलते समय ध्यान रखिएगा कि अच्छी पतली बेल करके तैयार करिएगा। आप जितनी अच्छी पतली बेलेंगे ना उतने अच्छे आपके मोमोज लाइट और सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। देखिए बिल्कुल पतला बेल करके तैयार कीजिएगा कुछ इस तरह से। अब मैंने एक गिलास ले लिया है और उससे अपने रोटी को काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरह से बनाने से क्या होता है ना कि फटाफट हमारे मोमोज की जो रोटी होती है, पूड़ी होती है, वो बन करके तैयार हो जाती है। वैसे आप छोटी छोटी लोइयां बना करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल एक साइज की बन करके तैयार होती है। तो अब अपने एक रोटी को हम लोग ले लेंगे और इसके बीच में फिलिंग को डाल लेंगे। आप फिलिंग की क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज्यादा ही भरिएगा, जितना ज्यादा आप भर सकते हैं उतना ज्यादा भरिएगा, क्योंकि इसके बाद आप अपना जो डिजाइन देना चाहे वो डिजाइन दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो डिजाइन दिया ना उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत सिंपल और ईजी है, सबसे ज्यादा ईजी वाला जो मोमोज का डिजाइन है ना वो यही वाला है। कुछ नहीं करना है, अपने दोनों अंगूठे और उंगलियों के बीच में आटे के पूड़ी जो है ना उसको प्रेस करते जाना है दोनों तरफ से, और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है और फिर दोनों तरफ से प्रेस करना है। तो इस तरह से ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत आसानी से बन जाता है। ये सबसे सिंपल और इजी प्रोसीजर है मोमोज बनाने का। तो देखिए कितने सुंदर डिजाइन उभर के आई है ना। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आराम से आपकी भी मोमोज की डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगी। एक बार मैं और बना के आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले देखिए मैंने कुछ इस तरह की एक जाली वाली प्लेट ले ली है और उसमें थोड़ी सी ऑयल ग्रीस करके थोड़ा सा उसको ऑयल से चिकना करके तब उस पे अपने मोमोज को रखते जाएंगे। बस इसी तरह से अपनी पतली पूड़ी बेल लीजिएगा। फिर हमने गिलास से इसको एक नाप से काट लिया और बाद साइड का एक्स्ट्रा निकाल दिया। फिर अपनी रोटी को लेकर के और उसमें अपनी फिलिंग को अच्छे से फिल करके और जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था दोनों उंगली और अंगूठे के बीच में इसको अपने रोटी को हल्का हल्का प्रेस करते जाइएगा, आगे की तरफ खींचते जाइएगा और अपने मोमोज का शेप देते जाइएगा। इसी तरह से हम लगभग एक बैच को बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से एक बैच मेरा तैयार हो गया, जितनी भी प्लेट में अट जाए। अब मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया था, जिससे कि ये अच्छे से गर्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमने प्लेट तैयार की है मोमोज की उसको इसमें डाल करके और ढक करके इसको हमको कम से कम 10 मिनट पकने के लिए छोड़ना है। 10 मिनट में हमारी ये मोमोज बनकर तैयार हो जाती है। तो जब तक हमारी वो मोमोज पक रही है तब तक हम एक और डिजाइन में आपको बता देती। ये भी बहुत सिंपल और इजी तरीका है बनाने का। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको एक साइड से पिंचिंग करना है और दूसरे साइड वाले आटे से चिपकाते जाना है। एक साइड में पिंच करना है और दूसरे वाले साइड में आटे से चिपकाते जाना है। तो ये भी बहुत इजी है, एक बार इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि हमको इसको स्टीम पे पका के तैयार करना है तो अगर फीलिंग थोड़ी बहुत आपकी बाहर आ भी रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। देखिए कितने सुंदर ये भी डिजाइन बन के आ गई ना। तो दूसरा बैच मैंने कुछ इस तरह से सारी बना करके तैयार कर ली है। देखिए कितने सुंदर लग रही है ये डिजाइन भी। एक बार इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी बहुत अच्छी मोमोज डिजाइन बन के आएगी। अब देखिए हमारी तब तक पहला बैच पक गया और इसको आपको 10 मिनट के बाद कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ऊपर से टच करेंगे ना ये बिल्कुल क्लियर आएगी, इसका मतलब हमारी मोमोज बन के तैयार हो गई है। आप इसको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाती है और आपके डिजाइन जैसा आपने दिया था शेप बिल्कुल वैसी ही डिजाइन रहती है। अब इसको आप बाहर निकाल लीजिए, हल्का सा 2 मिनट ठंडा होने दीजिएगा, तब आसानी से ये निकल के बाहर आ जाती है। अब देख पा रहे होंगे कहीं भी चिपकी नहीं है। अब ये पहले बैच को हम साइड में रख देते हैं और दूसरे बैच को उसी प्लेट में डाल करके फिर दोबारा आपको ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं है। आराम से दूसरे बैच को उसमें डालिए और इसको पकने के लिए डाल दीजिए। तो जब तक हमारी ये पक रही है तब तक मैं आपको पहला बैच का मोमोज दिखा देती हूँ कैसा बना है। इस तरह से अगर आपने घर पे मोमोज ट्राई किया ना तो आपके बच्चे तो खुश होंगे ही मोमोज खा के, आप भी बहुत निश्चिंत हो जाएंगे कि मेरे बच्चों ने आज हेल्दी से हेल्दी खाना खाया है। आप सब्जी रोटी तो बनाते ही हैं, उसी सब्जी रोटी को इस तरह से बना देंगे तो बच्चों को कुछ डिफरेंट मिल जाएगा खाने
खाने के लिए और आप भी संतुष्ट रहेंगे कि मेरे बच्चों ने हेल्दी खाया। अब देखिए मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ कि हमारी फिलिंग कितनी जूसी बन करके तैयार हुई है, और आप ऊपर की लेयर भी देख पा रहे होंगे कि कितनी पतली है, जो कि बिल्कुल आटे आटे जैसा स्वाद भी नहीं लगेगा। आपको बहुत हेल्दी लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप सारे मोमोज खाना भूल जाएंगे बाहर से, तो आप कभी भी नहीं खाएंगे अगर आपने इसको ट्राई किया एक बार। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस बीच में दूसरा बैच भी हमारा बन गया। दोनों की डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है, देखते ही मन कर रहा है कि इसको सफा चट कर जाए बिल्कुल। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने ट्राई किया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ये मोमोज कैसे बने। अब मैंने तब तक वहां पे दूसरी तरफ मोमोज की चटनी जो होती है ना, उसको भी बना के तैयार कर लिया था। ये मोमोज की चटनी मैंने अपने वीडियो में पहले भी आपको बताया है कैसे बनाना है, फिर आगे भी मैं बता दूंगी, नहीं तो मैं इसकी लिंक डाल दूंगी कैसे बनाते हैं। अब इसको सर्व कीजिए चटनी के साथ, या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं आप इसको, या नहीं भी चटनी है ना तो भी आराम से आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या थोड़ी भी पसंद आई हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। और अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज एक हाइप का बटन आता है उसी चैनल पे मेरे नीचे, उसको भी जरूर कीजिएगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसको टेस्ट करके मैंने बताया आपको बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।